हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारती की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। इससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होगी और फिर से कोरोना आ गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए एक अच्छे इम्यूनिटी बूस्ट के लिए लड्डू लेकर आऊँ। तो मैंने 1 किलो के करीब आटा ले लिया है, गेहूँ का आटा है ये, और आप चाहें तो इस पर 1 कटोरी बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इन सब आटे को अच्छे से भून लेती हूँ। तो गोल्डन कलर आने तक हम अपने आटे को भून लेंगे। तो हमारा जो आटा है वो हल्का हल्का भुनना स्टार्ट हो गया है। लो फ्लेम पे ही आप भूनें, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें, फटाफट आटा भून लेते हैं। तो जो हमारा आटा है वो भून चुका है अच्छे से, आपको दिखा देती हूँ। तो 2 मिनट और भून लेते हैं इसको। तो देखिए भून के मैंने इसे अलग परात में रख लिया है। ये 1 किलो आटा लिया था जो हमने भून लिया है। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट भूनने की। तो फिर मैंने 1 चम्मच के करीब घी ले लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें गोंद डाल देंगे। तो मैंने 50 ग्राम के करीब गोंद लिया है। तो इन सारी गोंद को मैं अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि ये बिल्कुल फूल ना जाए। तो देख सकते हैं हमारी जो गोंद है वो अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसे इसी तरह से हम भून लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो चुकी है, हाथ से आराम से टूट जाएगी। तो इसी तरह इतना ही हमें अपनी जो गोंद है उसे भूनना है। तो इन सबको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब 1 चम्मच घी और ले लेंगे। तो 1 चम्मच घी और लिया है, इसे मेल्ट कर लिया है। 100 ग्राम के करीब बादाम ले लिए हैं। इन सबको भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तो 1 चम्मच घी में ही मैं सारे जो बादाम है इनको भून लूँगी और इन्हें फटाफट से निकाल देती हूँ। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है। तो 2-2 मिनट के लिए ही हम इन्हें भूनेंगे। तो घी पहले ही रखा हुआ था, तो मैंने ये 100 ग्राम काजू ले लिए हैं इसके बाद। तो 100 ग्राम काजू, इसे भी हम इसी तरह से भून लेंगे। मैं इसी मेजरमेंट से आपको बता रही हूँ। 1 किलो गेहूं के आटे से आप किस तरह से अपने घर पर फटाफट से लड्डू की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। और इसके बाद मैंने वॉलनट डाल दिए हैं, अखरोट। तो ये भी मैंने 100 ग्राम ही लिए हैं। इनको भी अच्छे से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। मैंने मीडियम फ्लेम पे ही इन सबको भूना है। तो फटाफट इन्हें भी मैं निकाल देती हूँ। तो ये भी एक प्लेट में हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है 1 चम्मच घी की फिर से। तो इसके बाद मैं ये पम्पकिन सीड्स होते हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये मैंने 50 ग्राम लिए हैं। इनको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। तो इन्हें भी सबको भून लेते हैं। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करने हैं, इनको थोड़ा सा ही हमको भूनना है। 1 मिनट के लिए ही इन्हें भूनेंगे। इसके बाद इनको भी हम एक प्लेट के निकाल लेंगे। तो ये मैं अलग निकाल रही हूँ, अलग से इसके लिए प्लेट ले लीजिए। उन सब में ना मिक्स करें क्योंकि वो हमें अच्छे से क्रश करना है, और ये क्रश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे ही होते हैं। बाकी की ये किशमिश है, तो ये भी मैंने 100 ग्राम के करीब किशमिश ली है। इन सबको भी अच्छे से भून लेते हैं। तो ये भी फूलना स्टार्ट हो चुकी है, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा हमको भूनना नहीं है, काली नहीं करनी है, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं उसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। ये मैंने मखाने ले लिए हैं कुछ। तो मैंने ये 1 बड़े कटोरी के करीब मखाने लिए हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएं। जब तक ही हमें भूनना है, मतलब कि हमें 2 मिनट के लिए इन्हें भून कर इन्हें निकाल लेंगे। तो इन सबको मैंने निकाल लिया है। 1 चम्मच घी फिर से ले लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पिस्ता डाल रही हूँ। तो ये मैंने पिस्ता लिया है। ये मैंने ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी के करीब ही पिस्ता लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा भून चुका है अच्छे से। इन सबको भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे मैंने भून लिए हैं। अब इनकी बारी आती है क्रश करने की। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, पम्पकिन जो सीड्स थी वो जम चुकी है थोड़ा घी में, सर्दी के मारे, तो इनसे साइड में रख देते हैं। और जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो मैंने ये अखबार लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी इन्हें क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। तो फटाफट से बेलन की सहायता से इन्हें अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इस तरह से दानेदार हमको क्रश करना है। तो ये सबको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमारे जो लड्डू हैं उनको हम बनाएंगे। तो मैंने आटा भूना था, वो भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। आप चाहें तो गोले को भी कस के डाल सकते हैं।
तो दोनों एक ही बात है। तो मैंने ये सारा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, एक बड़ा कटोरी हमें मेजरमेंट से लिया है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने तोड़े थे, सारे क्रश किए थे, उन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो मैं हाथों से ही अच्छे से आटे में मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि जो हमारे लड्डू है उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो हमारा घी है वो भी मैंने 1 किलो के करीब ही घी लिया है। 1 किलो आटे में 1 किलो घी और सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो 100-100 ग्राम लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमने घी डाला है। उसके बाद अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारा घी अच्छे से हमारे आटे में, ड्राई फ्रूट्स में मिक्स हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से सारा घी डाल लेती हूँ और अच्छे से अपने हाथों से, हमारा जो देख सकते हैं बिल्कुल कलर चेंज हो गया है घी डालकर, और मैंने घी थोड़ा सा बचा लिया है। इसके बाद ये बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने ये खांड लिया है, तो 1 किलो खांड का ही यूज़ करना है। 1 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो घी, 1 किलो खांड। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, या आप शक्कर भी डाल सकते हैं, तो वो आप ऑप्शनल है। तो ये सारा मैंने शक्कर, खांड जो है हमारी डाल दिया है, और जो घी बचा था वो भी ऊपर से मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। 1 किलो घी हमारा पूरा 1 किलो लड्डू में बन जाएगा। 1 किलो आटे से आप 2 किलो के करीब लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो देखिए कितने स्वादिष्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं हेल्दी से। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर ये हेल्दी लड्डू बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को खिलाइए, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपके हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द बिल्कुल से ठीक हो जाएंगे। तो आपको ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।